देखो बता चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में सूत्र, वही सूत्र लागू होगा। साइन थीटा का सूत्र होता है P बटा H कॉस थीटा B बटा H, ठीक है। सेक थीटा इसका हो जाएगा साइन कॉस, तो साइन के बाद लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं कॉसेक, कॉसेक थीटा इसका जस्ट उल्टा H बटा P, H बटा P, फिर हो जाएगा सेक थीटा B बटा H, सेक ना मिस्टेक हो रहा है, सेक नहीं कॉस होगा, कॉस थीटा B बटा H, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा H बटा B, फिर हो जाएगा tan थीटा P बटा B और cot थीटा B बटा P, ठीक है। अब इस 6 क्वेश्चन को उस फिगर से देख करके भरना है। अब यहाँ पर कर रहा है साइन C, तो हम C को लेके चलेंगे इस चीज को, ठीक है। तो साइन C कह रहा है, तो इसके सामने क्या है यह, तो सामने वाला क्या हो जाएगा P, यह हो जाएगा B। तो सबसे पहले साइन C का सूत्र, साइन थीटा का सूत्र लिखेंगे P बटा H, तो C को लेकर चलेंगे तो P होगा 3 और H होगा 5, तो लिख देंगे 3 बटा 5। फिर cos सॉरी साइन कर रहा है ना, तो फिर साइन के सूत्र वही होगा P बटा H, सूत्र नहीं बदलेगा, बदलेगा केवल यह गुण। अब की बात A कहा है, तो अब बताओ P क्या हो जाएगा, तो A के सामने क्या है 4 और बगल में क्या है 5, ये H हो जाएगा, तो 4 बटा 5। फिर cos C कह रहा है, तो cos C यानी किस एंगल को लेके चलना है, इसको लेके चलना है C को, तो cos का सूत्र लिख दो B बटा H, तो C को लेके चलोगे तो हाई तो P होगा, तो हाई ना B होगा, तो B हो जाएगा 4 बटा 5। cos A, तो A को लेके चलना है तो पहले cos का सूत्र लिख दो B बटा H, देखो ऊपर लिखे वही होगा, तो A को लेके चलोगे तो हाई होगा P सामने, तो बगल लगा हो जाएगा B, हाई हो जाएगा H, तो 3 बटा 5, ठीक है। फिर कह रहा है cos A, दूसरा लिखा गया cos A, चलो इसको cos A है कि दूसरा चीज है, 5 नंबर में tan C है, tan C लिख देते हैं, tan C, तो tan का सूत्र होता है P बटा B, और C कह रहा है तो यह हो जाएगा P और यह हो जाएगा B, तो 3 बटा 4। फिर 6 नंबर में भी कह रहा है, तो इसका भी सूत्र होगा P बटा B, tan का सूत्र P बटा B, याद है कि ये सब A को कह रहा तो A को लेकर चलेंगे तो इसके सामने P और हो जाएगा B, तो क्या हो जाएगा 4 बटा B, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। हाँ तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा है tan थीटा, तो थीटा यहाँ है तो इसी को लेके चलना है, ठीक है ना। तो tan थीटा का सूत्र होता है P बटा B, तो थीटा है तो P तो यही ना होगा 4, अब P है हुआ तो B हो जाएगा P। इसमें क्या पूछा है cos C, तो cos का मान होता है B बटा H, तो B बटा H। अब C को पूछा है, तो C का है चाहे थीटा का है, फिर से C को लेके चल रहा है, तो cos का सूत्र होगा B बटा H, तो B कौन होगा है तो P, तो है ना B है P, अब बटा H कितना हो जाएगा 5, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें इसका मान निकालना है, तो यह 90 डिग्री है, कर्ण दिया है यह नहीं दिया है, तो एक सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर हटाओगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है वह कर्ण होता है, ठीक है। तो कर्ण निकालना है तो दोनों के वर्ग को जोड़कर, ठीक है, जैसे एक तो छोटा सा बता दे रहे हैं यहाँ पर 5 3 4, ठीक है, ABC। अगर कर्ण नहीं पता है तो कर्ण सबसे बड़ा होता है तो इसका वर्ग कर दो, मन्ने मन्ने 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 और जोड़ दो 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो 12 वाला भुजा निकालना है कर्ण तो जोड़ देंगे और छोटा निकालना तो क्या करेंगे, घटा देंगे। अब मान के चलो कि यह नहीं दिया है तो छोटी भुजा ना है, कर्ण से छोटा है तो घटाने पड़ेगा। तो 12 के वर्ग कर दो, 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, घटा दो, कितना हो जाएगा 9। और जो आया उसका क्या निकाल देना है, वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल 3 रूट दिया गया 3। मान के चलो यह नहीं दिया है तब क्या करोगे, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 और घटा दो तो क्या हो जाएगा 16। तो 16 का वर्गमूल 4। बात समझ में आ गया। उसी तरह से यह भी है, बोलो बड़ी भुजा तो दिया है न कर्ण, तो क्या करेंगे, घटाएंगे कि जोड़ेंगे। 12 का दिया है तो घटाना है, तो 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग होता है 144। घटा दोगे तो आएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। इस तरह से लिख देना है। अब साइन थीटा, तो थीटा किसको लिया है एक की बी के, थीटा ए को चित्र में चित्र दिया हुआ किताब में ए को थीटा लिया है इसको। तो साइन थीटा का सूत्र होता है P/H। तो थीटा लिए तो इसके सामने देखो 5 दिखाई दे रहा है और H तो 90 के सामने H फिगर करता है। tan थीटा P/B, तो P हो जाएगा 5 और B हो जाएगा 12, 5/12। फिर क्या कहा है tan A, तो tan A अभी ABCD को दे दिया, तो tan A का है तो फिर भी देखो A यहाँ से इसको लेके चलेंगे तो PB यानी 5/12। और फिर क्या दिया है cot C, यानी C cot को लेके चलना है, तो cot का सूत्र होता है B/P। cot का सूत्र होता है B/P। देखो यहाँ लिखे हैं cot B/P। तो इस C को लेके चलना है ना, तो C को लेके चलोगे तो हाई हो जाएगा B, हाई हो जाएगा P। तो फिर से घटाओ 5/12, बोलो घट करके क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन को फिर से खुद से बनाना है, अभ्यास करते रहना है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। चित्र कहा है बनाने के लिए कि त्रिभुज ABC में कोण B कितना है, समकोण। तो A को यहाँ रखो बट B को कहाँ रखेंगे, समकोण के पास, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि कोण B क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है, तो B तो यही रहेगा। बाकी A को यहाँ रख सकते हो, C को यहाँ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट B यहाँ रहेगा क्योंकि क्वेश्चन कह दिया है कोण B क्या है, समकोण है। AB दिया है 24 और BC दिया है 7। तब बताओ बड़का भुजा नहीं दिया है एगो कि छोटा भुजा नहीं दिया है, बड़ी भुजा नहीं दिया है, तो बड़ी भुजा निकाल लोगे और फिर 4 गो। तो पहले खुद से बनाना है उसके बाद मिलाना है, ठीक है ना। पहले खुद से बना लोगे, तो चलो हम बना रहे हैं। 24 का वर्ग तो याद होगा कितना होता है 576, और 7 का वर्ग कितना होता है 49, जोड़ दो 9 6 15 7 11 1 12 625। फिर 625 का क्या निकाल लेना है, वर्गमूल निकालोगे, तो 625 का वर्गमूल होता है 25।
अब साइन ए का मान पूछा, आपकी बात सूत्र मिटा देना है, सूत्र को सामने नहीं रखना है और खुद से लिखना है। तो साइन ए को पहले लिखोगे P बटा एच, ए कहाँ है तो ए यहाँ देखो दिया है, तो यह दिया है तो सामने यह हो जाएगा P, यह हो जाएगा एच, तो 7/25। इसको याद करना है, अभ्यास करना है, तभी आगे समझ में आएगा। कॉस ए, तो कॉस ए का सूत्र अब तक तो याद हो गया होगा, B बटा एच। ए को कहा है तो ए देखो यहाँ है, P क्या हो जाएगा B, तो 24 बटा एच का मान 25। ठीक है, अब देखो साइन सी, तो साइन सी कह रहा है तो साइन का तो पहले सूत्र लिख देंगे P बटा एच। तो आपकी बार सी को लेके चलना है, तो देखो सी यहाँ है, तो सामने वाला P 24 और एच तो हमेशा वही रहेगा 25। B बटा एच किसको लेके चला है, सी को, तो सी को लेके चला है तो यही हो जाएगा B, यही हो जाएगा एच, यानी 7/25। ठीक है, तो खुद से बनाना है और फिर मिला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह क्वेश्चन पहले पढ़ लो, ये क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा है। ठीक है, 4 के दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है। कौन सा समकोण है, सी। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है। क्लियर कहा है, तो समकोण है ना, है तो यहाँ रखेंगे सी, और बाकी ए को यहाँ, बी को यहाँ, या ए यहाँ बी यहाँ, उसे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है केवल सी से, क्योंकि कह दिया कि कौन सी क्या है, समकोण है। फिर कहा है ए बी बराबर 29 कहा है, ए बी बराबर 29 कहा है, तो 29 कौन ना होगा, ए बी 29 कहा है। फिर क्या कहा है, बी सी 21, तो बी सी 21, तो ये सब का मान निकालना है दूगों का। अब पूछा है, यहाँ दिया कि कोण ए बी सी क्या लेना है, थीटा, यानी नीचे वाला कोण, यह बी के बारे में बात कर रहा है। एक बार पर ध्यान दो, ए बी सी बराबर थीटा, इसका अर्थ हुआ कि कोण बी को क्या लेना है, थीटा। तो कौन देखो बी, बीच वाला एंगल बताता है, कौन एंगल को लेके चलना है, बीच वाला, तो बीच में क्या है बी, तो बी को हम थीटा लेकर चलेंगे और मान निकालते हैं। तो देखो बड़का दिया है तब की घटाएंगे कि जोड़ेंगे, कौन बड़ा होता है ना, तो बड़का दिया हुआ है, तो 29 का वर्ग कितना होता है, 841, 21 का वर्ग होता है 441, तो 441, 0 0 8 में 4 गया 4, 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20। ठीक है ना, 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20। अब इसका मान निकालना है। ऐसे अगला चैप्टर में जाओगे ना, तो इस सूत्र है, इसका सूत्र 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो अभी आगे नहीं पढ़े हो तो इसको बनाना है। cos थीटा का सूत्र क्या होता है बताओ, अब तो लिखे नहीं है तो मन में बोलना है, b बटा एच का होल स्क्वायर। साइन थीटा का सूत्र होता है p बटा एच का होल स्क्वायर, है ना। तो b बटा एच cos के थीटा इसी को लेकर चलना है ना, तो हाई b हो जाएगा, हाई h हो जाएगा। तो 21 बटा 29 का होल स्क्वायर प्लस p बटा h, तो p 20 बटा 29, तो 20 बटा 29 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो 21 के हो जाएगा 441 और 29 के हो जाएगा 841 प्लस 20 का हो जाएगा 400 और 29 का हो जाएगा 841। दोनों सेम है तो लघुत्तम तो 841 ही होगा, तो जुट जाएगा ना दोनों। तो इसको जोड़ दोगे, 441 प्लस 400, तो तुम्हारा हो जाएगा 841 बटा 841, कट करता हो जाएगा। तब सुबह बोले थे
ये सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। एक तो यहाँ से सूत्र भी तुम अभी याद कर लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1। अब देखो बी नंबर क्या कर रहा है, घटा देना है, उसी चीज को घटा देना है। तो सब काम करते आओगे, यहाँ पर का सिंबल दे देना है माइनस का। तो 441 माइनस 400 अब बटा में 841 घट करके हो जाएगा 41 बटा 841, क्योंकि सब तो वही कहा है। देखो सेम क्वेश्चन है, बीच में प्लस के जगह क्या दे दिया है माइनस, तो माइनस वाला सूत्र नहीं होता, प्लस वाला सूत्र होता है, इसको ध्यान में रखोगे। ठीक है, दो सूत्र आ जाएगा। इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से तुम दो सूत्र और ड्राइव कर लोगे। पहला साइन स्क्वायर थीटा, तो उधर जाके 1 माइनस कॉस ई जाएगा, तो उधर माइनस होगा ना। एक और सूत्र तैयार कर लोगे, अब की बार साइन को विदा कर दो तो 1 पहले से है ना, तो साइन जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर धीरे धीरे सूत्र को याद करते चलना है। यहाँ से 3 सूत्र प्राप्त हुआ, आगे चैप्टर में काम करेगा तो याद कर लोगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर केवल साइन थीटा पूछेंगे, स्क्वायर नहीं पूछेंगे, तो इधर जाकर के रूट चढ़ जाएगा। ठीक है ना, कॉस थीटा पूछेंगे, स्क्वायर नहीं पूछेंगे, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर तो रूट चढ़ जाएगा। आगे क्लास में बताया जाएगा, अभी के लिए इतना समझो। देखो ये लास्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में क्या कहा है, कोण ए बराबर 90 डिग्री। तो एक फिगर बना लो और ए को कहाँ रखोगे, यहाँ, बाकी तुम बी और सी को कहीं रख सकते हो। ठीक है, तो तुमको 3 का मान निकालना है। ए नंबर दिया हुआ है, अब देखो ए बी कितना दिया है 12, तो 12 लिख दो। ए सी कितना दिया है 5, तो ए सी 5। बी सी कितना दिया है 13, तो यहाँ लिख देंगे 13। ये ए नंबर का है, तो सब में मान निकालना है। तो साइन बी, तो बी को लेके चलो। तो साइन का सूत्र क्या होता है, बी बटा एच। अब तक सूत्र याद हो जाना चाहिए, क्योंकि सॉरी पी बटा एच होगा। तो साइन बी, तो यहाँ चलोगे तो हाई 5, हाई का हो जाएगा 13, तो 5 बटा 13। ठीक है, कॉस सी, तो कॉस का सूत्र होता है बी बटा एच। सी का तो इसको लेके चलोगे तो 5 बटा 13, इसका भी 5 बटा 13 होगा। tan बी कहाँ है, तो देखो tan बी, तो tan का सूत्र होता है P बटा बी, तो इसको लेके चलोगे तो P बी 5 बटा। अब इस बी नंबर क्वेश्चन, तो फिर से वही है, चित्र वैसा ही बनेगा। यहाँ ए दोगे, यहाँ सी दोगे, यहाँ बी दोगे। ठीक है ना, ए बी कितना दिया है 20, तो 20 लिख दो। पहले खुद से बना लो, एक तो बता दिए ना, तो बी और सी खुद से बना लेना है और तब बोर्ड पर मिलाना है। हम बना दे रहे हैं, ए बी बराबर 20, ए सी बराबर 21 और बी सी बराबर 29। वही तीनों के मान निकालना है, तीनों में, ए में भी, बी में भी और सी में भी। तो बोलो साइन बी, तो साइन का सूत्र होता है P बटा H, तो B इसको कहा है ना, तो P हो जाएगा 21, H हो जाएगा 29, तो 21 बटा 29। फिर किसका पूछा है, cos C का, तो cos का B बटा H, तो C को लेके चलोगे तो B H, यह हो जाएगा B, यही हो जाएगा H, तो हो जाएगा 21 बटा 29। फिर किसका पूछा है, tan b, तो लिखोगे tan b, p बटा b, तो tan b हाई हो जाएगा p, हाई हो जाएगा b, तो 21 बटा 20। क्लियर। अब सी नंबर देख लो, फिर से एक चित्र बना दो, तीनों में एक ही चित्र, तब की गड़बड़ हो रहा है। तीनों में
एक ही चित्र बनेगा, बी ए को ही 90 लेना है, बी और सी। बी सी कितना दिया है, √2, तो बी सी को लिख देंगे √2। ए बी और ए सी दोनों क्या है, एक है, ए बी भी एक है और ए सी भी एक है। देखो ए बी बराबर ए सी बराबर 1। अब फिर से यही तीनों के मान निकालना है, तो साइन बी, तो साइन का P बटा H, तो B लेके चलो, तो P एक H √2, 1 बटा √2। फिर क्या लेके चलोगे, cos C को निकालना है, तो B बटा H, तो C इसको लेके चलो 1 बटा √2। फिर किसका निकालना है, tan B का, तो tan B, तो tan थीटा होता है P बटा B, P बटा B, तो tan B, तो P का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1, तो 1 बटा 1 कितना हो जाएगा 1। तो आज का क्लास यही समाप्त किया जा रहा है, अगला क्लास नेक्स्ट दिन।